कि एक सोनू की बात नहीं है। आज सोनू वो बच्चा आवाज़ उठाया है तो पूरी दुनिया के नज़र में वो है, लेकिन ऐसे कितने सोनू पढ़ाई और व्यवस्था के चक्कर में अपने भविष्य को तय नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार विचार कर भी रही है। बहुत सारी चीज़ें सुधरी भी है और सुधरेगी भी। ये तो राजनीति मुद्दा हो गया। वही तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर बेहतर कॉलेज अगर अपने तरफ बनते हैं तो हमें भी अब उस बेहतर कॉलेज में अपने बच्चों को बिहार के ही स्कूल में डालना चाहिए। अगर भैया बिहार की बात की है तो अभी बिहार का शिक्षा व्यवस्था पे काफी उंगली उठ रहा है। नालंदा का एक सोनू काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक सोनू के पीछे पूरा देश पड़ा हुआ है, लेकिन बिहार में लगभग 1,84,66,000 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन सारे सोनू के भविष्य का क्या होगा भैया? सारा देश मैं वही कहना चाहता हूँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि एक सोनू की बात नहीं है। आज सोनू वो बच्चा आवाज़ उठाया है तो पूरी दुनिया के नज़र में वो है, लेकिन ऐसे कितने सोनू पढ़ाई और व्यवस्था के चक्कर में अपने भविष्य को तय नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार विचार कर भी रही है। बहुत सारी चीज़ें सुधरी भी है और सुधरेगी भी। ये तो राजनीति मुद्दा हो गया। वही तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर बेहतर कॉलेज अगर अपने तरफ बनते हैं तो हमें भी अब उस बेहतर कॉलेज में अपने बच्चों को बिहार के ही स्कूल में डालना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। आज हम अपने बच्चों को मुंबई पढ़ने के लिए भेजते हैं, बाहर गांव पढ़ने के लिए भेजते हैं, सिर्फ इसीलिए ना कि हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। लेकिन अगर वही व्यवस्था अगर हमें यहाँ मिले तो शायद हमें उन बच्चों से दूर ना रह के अपने साथ रख के भी अपने बच्चों का भविष्य तय कर पाएंगे। सर, एक दिन बीत जाने के बाद से एक्सपेक्ट किया जाता है बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, तो कब तक लग रहा है कि बिहार आत्मनिर्भर बनेगा? देखिए, ये किसी का बात हो गया जब बिहार आत्मनिर्भर बनेगा तो उसमें सिर्फ एक नेता पहल नहीं कर सकता, एक अभिनेता नहीं पहल कर सकता। ये पहल तो ये है, बिहार आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हम सब बिहार का साथ देंगे, बिहार के लोगों का साथ देंगे। हमें विश्वास अगर किसी दूसरे कंपनी पे है और बाहर की कंपनियों पे है तो कहाँ से बिहार आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्योंकि आज मैं क्या बोला कि मुंबई अगर इतना बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बड़ा किया है ना। हमारा योगदान तो है, यूपी का योगदान तो है, झारखंड का योगदान तो है। तो जहाँ भी लोग पलायन करते हैं तो किस लिए करते हैं? कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां हैं, उनके अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए। तो अगर वही व्यवस्था अगर अपने बिहार में मिल रहा है तो मुझे लगता है कि अपने कंपनी, अपने गांव की कंपनी, अपने घर की कंपनी, अपने बिहार की कंपनी के चीज़ों को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो 2 पैसे जो हम दूसरे को दे रहे हैं वो अपने बिहार को देंगे। और जब अपने बिहार को देंगे तो एक फैक्ट्रियाँ नहीं, कम से कम हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगेगी। जब हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगेगी तो हमें किसी देश में और किसी राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।